हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस यूके में। समय हो चुका है सुबह के ठीक 6 बजे का और हम कहीं पैदल जाना है। कमांडर साहब को वेट कर रहे हैं, पता नहीं किधर खड़े हैं। कमांडर साहब कह रहे हैं नीचे ही हैं, मिल नहीं रहे भाई। हमें सुबह सुबह जाना है कहीं पे अर्ली मॉर्निंग, तो 1.5 किलोमीटर का दूरी है। तो हम बाइक से नहीं भाई पैदल कर लेंगे। मॉर्निंग वॉक के साथ ही ये काम है एक ज़रूरी। कौन सा आ जाओ, पता नहीं कहाँ है, आ जाएंगे अभी कॉल करेंगे। तो मैं इतना आप लोगों के साथ चल भाई। तो भाई एक प्रयास है आप सभी को जताने का, बताने का कि भाई सुबह समय से उठना है और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना है, हेल्दी रहना है, हेल्दी इंडिया बनाना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है सबसे पहले। तो उसी मुहिम में हम उठ चुके हैं और लग चुके हैं अपने काम पे और सुबह सुबह चल दिए हैं। वाह, ये है सुबह का व्यू सेक्टर 31 नोएडा का। सेक्टर से निकल रहे हैं, सेक्टर 31 है, सेक्टर 27 डेस्टिनेशन ये आपका होता है भाई। और मौसम की अगर बात करें तो हल्का सा ठंडक भाई शुरू हो चुका है। कमांडर साहब का कहना सही है कि भाई मौसम इस बार ठंड जल्दी आ जाएगा, बढ़िया। और फ़ोन कर रहे हैं कमांडर साहब, तो कॉल लेता है इनका। तो भाई मौसम की अगर बात कर रहे थे कि भाई वेदर बहुत एनसीआर में जल्दी चेंज हो रहा है और इसी वेदर जल्दी चेंज होना, क्योंकि अभी जस्ट गर्मी थी सितंबर के अंदर, जैसे अक्टूबर शुरू हुआ एक तगड़ी बारिश हुई है 7-8 तारीख में, 6-7 तारीख में। तो उससे क्या हुआ कि मौसम ने एकदम अपना रुख बदल दिया है और ठंडा लिया है। इतना ठंडा आमतौर पर होता नहीं था यहाँ पे, या इतना ठंडा जो अब हो रहा है अक्टूबर के 10-11 तारीख को जो ठंड आज मैं महसूस कर रहा हूँ, ये इतना ठंड पहले होता था नवंबर एंड में। तो कमोबेश मान के चलो 45 दिन पहले ठंड का प्रकोप लग रहा है मेरे को। ये जो एहसास है 45 दिन पहले लग आ गया है इतना। तो ये कमांडर साहब से बात करेंगे इस बारे में। तो ये जो मौसम का बदलाव है इसमें क्या करें स्वस्थ रहने के लिए, कैसे स्वस्थ रहे आदमी, इससे बात करना। और कमांडर साहब मुझे लग रहा है दौड़ के आएंगे आप, बढ़िया। तो भाई मैं वेट कर रहा हूँ कमांडर साहब का। मैं निकल चुका था तो पाँव निकल के चल रहे हैं, तो फिर रुकना ठीक नहीं है, रोकना ठीक नहीं है इनको। कमांडर साहब का वेट किया जा रहा है। ओ इतनी देर से कहाँ आ रहा, 6 बज गए लो। चलो अब आज कैसे होगा, करो फिर चार ही करो। हाँ ठीक है, आओ जल्दी आओ, कमांडर आ रहे पीछे से। हाँ चाय दे के आता हूँ। तो ये है भाई मनीष जिनसे हम बात कर रहे थे। आज थोड़े देर हो गए, देर नहीं है आज टाइम से है बेसिकली, बाकी दिन ये जल्दी हो गए थे, 5:30 हो गए थे, आज 6 बजे जा रहे हैं। मनीष ये बताना था आपको कि मनीष आज जा रहे हैं 6 बजे मिल गए हैं और कमांडर साहब का पता नहीं अब कि मनीष के साथ हो लिया हो। बढ़िया भाई, मैंने कमांडर साहब को थोड़ा दौड़ा दिया है, देखो एक्सरसाइज करा दी इनकी। सोए पड़े मिले थे मेरे को, रोज़ 2 दिन से मुझे जगाना पड़ रहा है, तो उसका दंड है ये। 3 को दौड़ा दिया है हल्का सा और मैं पैदल थोड़ा निकल गया आगे। तो मॉर्निंग वॉक तो करना है हमें, चाहे दौड़ के करें चाहे पैदल करें। तो हमने उसको फॉलो किया और चल दिए इधर को सीधे। अब कमांडर साहब आ रहे हैं, मनीष चल दिए है अपने काम पे। ये आरबीएस की टीम लगी रहती है भाई। कमांडर साहब बढ़िया। तो भाई ये है एक प्रयास आप सभी को देने के लिए कि सुबह उठे जल्दी। ये आगे है कमांडर साहब, सेक्टर 31 का ये गेट। सुबह रहता हूँ मैं, तो वहाँ वेट करता रहा। मैं कहा यार अब 2 मिनट ना आदमी को कि वहाँ मिलो, तो मैंने कहा था मैं मौसी वहाँ पे मिल लूँगा आपको। मैं कहा अब आ ही जाएंगे, इतना तो रुको, उनका फायदा नहीं, कदम बढ़ाता हूँ। मैं वहाँ नीचे जाके वेट कर रहा हूँ, वहाँ उतरेंगे, अब उतरेंगे। अच्छा कहाँ पे? घर पे। और कहाँ पे? घर से ही तो मैं निकला हूँ। तो वहाँ कहाँ पे थे आप? तो बाद में आए ना, अब ये हमारा ये हो गया। पता नहीं बाद में आया कैसे आप। हाँ तो
मुझे लगा मनीष आ गया है तो मनीष के साथ बोलोगे हैं? जब फोन किया तो तुम इसका मतलब निकल चुके थे। हाँ आगे चला गया था वहाँ ये पर। बोलो ना। हाँ तो हमने क्या बोला, मैं नीचे हूँ। मैं कहता हूँ उधर पार्क आज। के कोने पे था। अच्छा तो फिर इतने देर लगा दी तो वहीं पे तो था तो मैं। वहाँ मैं खड़ा था ना यार, घर के नीचे। 3-4 हाँ, मिनट वेट हाँ। किया, फिर फोन किया। अच्छा 3-4 मिनट और देर हो गया वेट करने में। सही कह रहे हो, ये हो गया हो बात। नहीं तो वहीं पे था मैं तो, वो जहाँ पर पानी आ रहा है मंदिर पे। तो भाई कौन सब आ चुका है फाइनली। अब आप ये बताइए कि जो मौसम आज ठंड हो रहा है ज़्यादा। ये रोज जैसे ही है, मुझे तो कोई फर्क नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि ठंड ऐसा इतना ठंड जितना आज हो रहा है ये नवंबर एंड में होता था इतना। क्या कहेंगे इसको? ये तो 4-5 दिन से है, कोई आज थोड़ी है। हाँ नहीं तो इस बार जो ये वाला ठंड आ रहा है ये नवंबर में होता था पहले। नवंबर हाँ तो बारिश 20 तारीख के आसपास बारिश से मौसम चेंज हो गया। बारिश से मौसम चेंज हो गया। अब ये बताओ लोगों को क्या करना चाहिए कि स्वस्थ रहे। मौसम जो बदलाव हो रहा है इसमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, जो नवंबर में तैयारी करते हो थोड़ा पहले कर ले। और क्या, हाँ अपना कम्बल निकाल लें, कपड़े निकालें। कपड़े निकाल लें। और क्या, हाँ कपड़े निकाले कहने का मतलब। और अब बाइक वाइक पे उसकी जरूरत पड़ेगी। और क्या, थोड़ा हल्के। अच्छा जैकेट की, हाँ बाइक पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई। उसका ध्यान रखना है कहने का मतलब, कवर करना अभी से शुरू कर दो अपने आप को, हैं स्वस्थ रहेगा। और डेंगू मलेरिया का जो प्रकोप चल रहा है, नहीं डेंगू का प्रकोप नहीं हो तो किसी को हो रहा, बाकी इस बार डेंगू का प्रकोप था नहीं। हाँ डेंगू का प्रकोप इस बार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अलर्ट रहना है। अब वो तो फिर बीमारियों से तो 12 महीने अलर्ट रहना। बीमारी से, हाँ ये भी सही बात, बिल्कुल सही बात। यहाँ से आएंगे कट से, फट से ले लो, कट से ले लेते हैं। देख लो बारी। हाँ बढ़िया। तो भैया सुबह का वेदर दिल्ली एनसीआर का, हम लगे हुए अपने गंतव्य स्थान के लिए। बढ़िया। और समय लगभग 6:07-8 का है। हाँ थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट है, ज़्यादा नहीं। बढ़िया। तो बने हुए हैं हम अपने गंतव्य स्थान के लिए, सेक्टर 27। यह है सेक्टर 27 का जोन। हल्का सा ठंड से कवर करना है, ये मैंने आपको बता दिया भाई। बहुत जोड़ी है ठंड से कवर करना। डेंगू मलेरिया का प्रकोप हो रहा है, उतना इस बार है नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो भाई ये काम जोड़ करना है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन अगर एक बार हो गए तो भाई डेंगू मलेरिया 50-60 हज़ार रुपये कम से कम दे देगा एक ही बार में। आपका मेडिक्लेम है तो ठीक है, मेडिक्लेम नहीं है तो फिर परेशानी का विषय। तो इसलिए कह रहे हैं मेडिक्लेम होना ज़रूरी है आपके अपने हेल्थ के लिए भी। सेक्टर 27 के नज़दीक, हाँ देखते हैं इनके पीछे नहीं तो। बढ़िया भाई आ चुके हैं हम लोग। वाह आमतौर पर व्यस्त रहने वाला ये सेक्टर 27 का जोन थोड़ा सा आज सुबह का टाइम में हल्का सा खाली है, और इतना खाली ये रहता नहीं है। दिन में काफ़ी भीड़ रहती है। हमारा प्रयास है आप सभी को स्वस्थ रखने का और मोटिव करने का। सुबह उठे जल्दी, दौड़े खेले कूदे एक्सरसाइज करें, जो आपका शरीर अलाउ करता है उस पर काम करें, तभी स्वस्थ रहेगा इंडिया। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ये है प्रयास आप सभी को देने का। बढ़िया। तो स्वस्थ रहने के मुहिम में सुबह जल्दी उठना है, घर से बाहर निकलना है, और उसके बाद घर से बाहर निकल गए हैं तो फिर जो आपका शरीर अलाउ करता हो, जिस भी लाइफ अनुसार आपका उम्र के उस काम को करना है, जो भी आपका शरीर अलाउ करता हो तो उस पर काम करना है और स्वस्थ रहना है। मिस्टर कमांडर साहब पहुँचे हुए हैं साथ में। वाह बढ़िया।
तो ये एक प्रयास है आप सभी को देने का कि भाई बहुत बढ़िया यार, सुबह एक बार उठ जाते हैं यादव जी, बॉडी अलग से फील करती है। और अगर आप सोए रहते हो तो फिर बॉडी अलग से फील करती है। तो इसका क्या मतलब हो गया? ये तो हाँ यही तो है मौसम, हाँ शुद्ध हवाएं, हाँ इसी सब के लिए तो उठा जाता है भाई। हाँ, क्या बॉडी में अलग इफेक्ट पड़ता है। शुद्ध हवा शरीर में जाएगा अगर सुबह जल्दी उठ के बाहर आए तो, है ना? तो वो आपके स्वास्थ्य पे सीधे शरीर पे काम करेगा। स्वस्थ हवा बढ़िया है भाई, देखो बहुत बढ़िया। सुबह जल्दी उठे, सुबह का मौसम एब्जॉर्ब करें अपने शरीर में। हम तो लगे हुए हैं प्रयास में आप सभी को जगाने में। आप का प्रयास होना चाहिए कि आप उसको सफल बनाएं। बढ़िया। तो भाई समय हो चुका है सुबह के लगभग 7 बजे का, 6:55 और हम आपको दिखा रहे हैं डुअल कैमरा के थ्रू कि भाई सेक्टर 27 का ये एरिया कैसा लग रहा है। बढ़िया। और लोग बाग लगे हुए हैं अपने अपने काम पे, देखो बहुत बढ़िया। तो ये है प्रयास आप सभी को देने के लिए कि भाई हेल्दी रहना है तो RBS UK को फॉलो करना है। क्यों बताइए? यस सर। हाँ, हेल्दी रहना है तो RBS UK को फॉलो करना है। और 7 बजे का फिर टाइम अगर हो गया है जल्दी नहीं, स्वस्थ रहना है तो। हाँ, तो ठंडक के बारे में बताइए। अभी मौसम आज का क्या कहेगा? कोई ठंडक नहीं है, नॉर्मल मौसम है। अच्छा, तो हमें ज़्यादा लग रहा है? हाँ, हमें ज़्यादा लग रहा है। हाँ, अरे करीब सुबह क्या होगा? सुबह शाम थोड़ा सा ठंड का मौसम रहेगा। हाँ तो धीरे धीरे दिवाली आ रही है। हाँ दिवाली बाद तो वैसे भी ठंड चालू हो जाती है। हाँ, ये बात तो आपने सही की। दिवाली के बाद ठंड चालू हो जाती है, ये बात सही कह रहे हैं मिस्टर कमांडर। तो उसका मतलब ठंड आ जाएगा। इसी लाइन में है गुरुजी। अच्छा भाई, एक एनी टाइम जिम वालों ने आज जिम ना करा के अपने सारे कस्टमर लड़के लड़कियों को दौड़ा दिया है रोड पे। सुबह का टाइम था और सब के पसीने निकल गए हैं आज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एनी टाइम फिटनेस जिम वालों का बहुत अच्छा प्रयास है ये कि आज उन्होंने अपना AC का बिल कम कर दिया है और पसीना सबका निकाल दिया है नेचुरल, और सब पसीने में से तरबर हो गए। ये इनको हमेशा करना चाहिए। RBS UK तो हमेशा लगा रहता है पसीना निकालने में, दौड़ने में। तो आज ये इन लोगों ने जो जिम वाले जाते हैं, आज पता चल गया इनको कि भाई पसीना कैसे निकालते हैं। नहीं तो AC में जिम करके कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर पसीना निकालना है तो RBS UK को ज्वाइन करना है और दौड़ना है। और सारे फिटनेस के राज फिट, सारे जिम के एक्टिविटीज़ सब दौड़ में हो जाएंगे। कहो, कैसे कहोगे इस बात को? हाँ, दौड़ने से सारे जिम के एक्टिविटीज होंगे कि नहीं होंगे? जिम अलग चीज है, रेस अलग चीज है, दौड़ना अलग चीज है, जिम अलग चीज है। हाँ, जिम उनके लिए होती है जिनके बस की दौड़ना नहीं होता। अच्छा, हाँ वही तो कह रहे हैं। और दौड़ में सारे चीज़ आपका, जिम में आपका सांस का इतना नहीं होता ना, फेफड़ा आपका खुलेगा ही नहीं। कितने देर तक आप करोगे? वो एक रनिंग करते हैं ट्रैक वाले, उसमें होता ही नहीं ज़्यादा। लेकिन आज जब नेचुरल दौड़ गए बाहर सड़क पे तब आएगा मज़ा। और आपको RBS UK तब दिखेगा वहाँ पे। बढ़िया। तो भाई ये एक प्रयास है आप सभी को देने के लिए। भाई अगर स्वस्थ रहना है तो दौड़ना जरूरी है, भले ही आप जिम ना करो। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ बैंक आ रही है?